हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अचानक एक और कंपनी की आईपीओ की डेट आते हुए दिख रही है। जिस कंपनी की आईपीओ की डेट आई है उस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी शानदार प्रीमियम के साथ 80% के साथ यहाँ पे ओपन होते हुए दिखी है। और इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इस आईपीओ की अपॉर्चुनिटी जो अप्लाई करने के मिल रही, उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से ग्रैब करनी चाहिए। कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, आईपीओ की डेट, प्राइस बैंड सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियली कंपनी किस तरीके से कैसे साउंड कर रही है। FY 24 की डाटा है, 25 की डाटा है और 26 की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की यहाँ पे जो भी डाटा दी गई वो 12th मंथ की डाटा है। यहाँ पे 12th मंथ की डाटा दी गई है और यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। तो कंपनी को यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की एसेट पहले फिजिकल ईयर 24 में लगभग आप लोगों को एसेट की कंपनी कितनी थी, 547 करोड़ के पास, 547 करोड़ के पास। वहाँ से बढ़कर 500 आपको 56 करोड़ के पास हुई। लगभग आपको 547 से 56 के पास आई और अभी यहाँ पे कंपनी की एसेट बढ़कर 1937 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो इनकम पहले 292 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 376 करोड़ के पास। अभी आपको कंपनी की इनकम बढ़कर 480 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि कंपनी की इनकम लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी की इनकम में ग्रोथ दिख रही है। उसी तरीके से वैसे ही कंपनी की इनकम में जो ग्रोथ दिख रही है वो प्रॉफिट में भी यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। पहले आपको 14 करोड़ के पास थी, वहाँ से आप लोगों को बढ़कर 56 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट फिजिकल ईयर 25 में हुई और 26 में वही प्रॉफिट बढ़कर आप लोगों को यहाँ पे 121 करोड़ के पास हो चुकी है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को जो इंप्रूवमेंट दिखी है वो आपको फिजिकल ईयर 25 से 26 में 117% की ग्रोथ दिख रही है। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं कंपनी की इनकम की ग्रोथ की बात करते हैं 28% की ग्रोथ यहाँ से आप लोगों को दिख रही है। कंपनी की EBITDA के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की EBITDA पहले आप लोगों को 101 करोड़ के पास थी, देन आप लोगों को 155 करोड़ के पास हुई, देन यहाँ पे 234 करोड़ के पास कंपनी की EBITDA दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले कंपनी की नेटवर्थ 206 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 405 करोड़ के पास हुई, देन 529 करोड़ के पास। अभी कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस पहले 216 करोड़ के पास थी, देन 408 करोड़ के पास, 534 करोड़ के पास। और अभी इस कंपनी की बोरोइंग के बारे में बात करें, कर्ज कंपनी के पास कितनी है तो कर्ज कंपनी काफ़ी कम दिख रही है। 149 करोड़ की कंपनी की कर्ज थी, 63 करोड़ की कंपनी की कर्ज, 43 करोड़ की कंपनी की कर्ज। यानी कि कर्ज के मामले में बात करते हैं तो कर्ज कंपनी की लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पे कम हुई है, जो कि कंपनी की डेट इक्विटी के रेशियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करती है। तो ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट 5 आउट ऑफ 5 स्टार इस कंपनी को आप लोग देख सकते हो। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यूनिक बिजनेस मॉडल में कंपनी यहाँ पे जो कि इंगेज है, कंपनी डाटा सेंटर फुल्ली जिस तरीके की जैसे कंपनी की बिजनेस मॉडल है ऐसी पहले इस तरीके की कंपनी है जो कि BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होने वाली है, जो कि डाटा सेंटर में ऑपरेट करती है। डाटा सेंटर सर्विस में जो भी ऑपरेशन होती है वो इस कंपनी के द्वारा आप लोगों को करी जाती है, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्टर इस कंपनी के साथ निकल कर आते हुए दिख रहे हैं। सो हम लोग जिस कंपनी को देख रहे हैं ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी को देख रहे हैं। ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी की जो IPO की जो इशू साइज है वो 720 करोड़ की रखी गई। 700 आपको यहाँ पे 20 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखी गई। यानी कि इस कंपनी में ओवरऑल जो यहाँ पे इशू साइज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बेहतरीन करेगी। इशू साइज स्मॉल इशू साइज होने की वजह से इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम दिखेगी। तो उस चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट यदि आप अप्लाई करते समय यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस इस IPO में बन सकती। कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की ओपनिंग डेट, कंपनी की ऑफिशियल प्राइस बैंड और डेट उनके बारे में अपडेट कल तक यहाँ पे आते हुए दिखी है। तो यहाँ पे अचानक ही इस कंपनी की ऑफिशियल डेट प्राइस बैंड हम लोग आते हुए दिख रही है। 28 अगस्त को कंपनी की ओपनिंग डेट है, यानी कि आपको परसों से IPO ओपन होगी। 1 सितंबर इस IPO की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 4 सितंबर नेक्स्ट वीक इस कंपनी की यहाँ पे क्लोजिंग लिस्टिंग डेट BSE NSE दोनों जगह पे है। 1 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 429 पे है, 429 रुपीज़ अपर प्राइस बैंड पे 34 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते इसमें सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की बुक बिल्डिंग IPO BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। जो भी कंपनी की इशू साइज 720 करोड़ की है वो कंपनी के पास पैसे जाने वाली है कंपनी की ग्रोथ और पोटेंशियल को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। ओवरऑल इस आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो 28 अगस्त ओपनिंग डेट, 1 सितंबर क्लोजिंग डेट, 2 सितंबर अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3 सितंबर को नहीं मिले पैसे,
रिफंड करने की डेट, 3 सितंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, 4 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। इस कंपनी की आने वाले समय में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 14,086 रुपये अमाउंट्स की मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। और स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,04,204 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 69 लॉट आप लोग अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। लगभग 10,06,434 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को दिख रहा है। इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग को अप्लाई करनी है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो यह कंपनी आप लोगों को इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, 2005 में इस कंपनी की अगस्त मंथ में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया था। ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन AI इनेबल प्रोवाइडर के तौर पे कंपनी क्लाउड मैनेज सर्विस, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर जो कि इन इंडिया में आपको प्रेजेंस करवाती हुई दिख जाती है। कंपनी की इंड टू इंड पोर्टफोलियो यहाँ पे है कंपनी की, जो कि यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की आपको जो इंड टू इंड सर्विसेज होती है वो आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी काम करती है। SaaS की बात करें, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसर यहाँ पे कंपनी की प्रोवाइड करती है अपनी सर्विस। और साथ साथ इस कंपनी की जो कि सर्विंग करती है कस्टमर अक्रॉस द BFSI गवर्नमेंट हो गए, इंटरप्राइजेज हो गया सेगमेंट में इस कंपनी की आपको प्रेजेंस दिख जाती है। ओवरऑल इस कंपनी की कस्टमर बेस भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, रेवेन्यू भी कंपनी की काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी की काम कर रही है। और साथ साथ यहाँ पे जिस तरीके की जैसी डाटा सेंटर और AI से जुड़ी हुई कंपनी के तौर पे पहली ऐसी कंपनी BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होने जा रही है, उनकी बेनिफिट इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो इस IPO को लिस्टिंग पे भी और लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पे आपको आने वाले समय में अप्रोच करना है अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ इस कंपनी की लीडिंग पोजीशन है क्लाउड मैनेज सर्विसेज, डाटा सेंटर सोल्यूशन और कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी की बात करें एज सर्विसेज कंपनी काम करती हुई दिख जाती है। लॉन्ग टर्म यहाँ पर रिलेशनशिप है, बैंक की बात करते हैं और इंटरप्राइजेज से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पार्टनरशिप एंड आप लोग को पॉलिसी कंपनी की दी जाती है। AI ड्रिवन यहाँ पे इनोवेशन एंड आपको पेटेंट टेक्नोलॉजी है कंपनी के यहाँ पे, जो कि देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल यहाँ पे कंपनी की कस्टमाइज बिलिंग सिस्टम है। एक्सपीरियंस डायरेक्टर और KMPS की बात करते हैं, सीनियर मैनेजमेंट इस कंपनी के पास दिख जाती है। बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल हेल्थ भी काफ़ी कंपनी की अच्छी दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, सभी के अकॉर्डिंग कंपनी काफ़ी शानदार साउंड कर रही है। और कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे पैसे यूज़ करेगी वो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं 576 करोड़ रुपए की यूज़ कंपनी यहाँ पे इंस्टॉलेशन क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, अदर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डाटा सेंटर के लिए होने वाली उसके लिए कंपनी यहाँ पे यूज़ करेगी, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी इन फ्यूचर जो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी के द्वारा ओवरऑल इस जिस तरीके की जैसी कंपनी की बिजनेस मॉडल वैसे के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिख रही है। लगभग 345 पे ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलने की जो चांस बन रही है वो आप लोग को यहाँ पे आपको कितनी दिखती है, तो लगभग आपको 80% से ऊपर 11,730 रुपये के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस IPO को आप लोगों को ट्रैक करते रहना चाहिए। इस IPO के बारे में टाइम टू टाइम आप लोग को अपडेट मिलते रहेगी। वैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यदि आप बाइंग करेंगे तो कौन से इनडायरेक्टली कंपनी जो लिस्टेड है उनको यहाँ पे बेनिफिट होने वाली है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे आप लोगों को इस क्वेरी के रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे हर एक वीडियो में सवाल आप लोगों से पूछा रही, किसी के द्वारा यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं दिया जा रहा है। जिनके द्वारा करेक्ट आंसर दिया जाएगा उनको हार्ट दे दीजिए। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।